ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे इसी सेगमेंट में दी गई नीचे बेसिक शेप्स, एरो शेप्स, फ्लो चार्ट शेप्स, बैनर शेप्स इत्यादि के बारे में, जिसमें कॉल आउट शेप्स भी शामिल है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक शेप। बेसिक शेप पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ जो टूल बार अवेलेबल होती है, यहाँ से आप बेसिक शेप को डिफाइन कर सकते हैं। आप कौन सी शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ दिए गए ड्रॉप डाउन बॉक्स से परफेक्ट शेप्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी शेप्स दी गई हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस शेप को डिफाइन करना चाहता हूँ, तो क्लिक करके मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूँ। आप प्री डिफाइंड सेटिंग्स के साथ इसे ड्रॉ करते हैं। जो सेटिंग्स आपके पास पहले से लाइन स्टाइल में दी गई हैं, लाइन विड्थ में दी गई हैं, उनका प्रयोग करते हुए आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप उसे चेंज करना चाहें तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर आप यहाँ से बदल भी सकते हैं चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पे जो लाइन स्टाइल है वो बदला है। तो इस तरह से आप आसानी से इन शेप्स को डिफाइन कर सकते हैं। आप किसी भी शेप को क्लिक करें और केवल उसे ड्रॉ करें, आपके पास वो शेप अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह से इसी के साथ नीचे की तरफ एरो शेप्स दी गई हैं। एरो शेप्स में आपके पास यहाँ एरो का सिंबल अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ क्लिक करें, डिफरेंट टाइप के एरोज आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एरोज हैं, आप क्लिक करें किसी भी एरो पे और आप ड्रॉ कर लें, आप देखेंगे कि एरो आपके पास अवेलेबल हो गया है। मैं यहाँ से फिर से उसकी सेटिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। यदि मैंने एरो को सिलेक्ट किया हुआ है और फिर सिलेक्ट करूँगा तो वो मॉडिफिकेशन उस पर्टिकुलर एरो पे या जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उस पर अप्लाई हो जाएगी। मैं पैन करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। किसी भी दूसरे एरो को प्रयोग करने के लिए फिर से आप यहाँ परफेक्ट शेप्स में से जाएँ और यहाँ से किसी दूसरी शेप का चुनाव करें और आप यहाँ इसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ फ्लो चार्ट शेप्स दी गई हैं। मैं क्लिक करता हूँ। फ्लो चार्ट शेप्स में फ्लो चार्ट में से प्रयोग होने वाली उन शेप्स को इकट्ठा किया गया है जो फ्लो चार्ट बनाते समय आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की शेप्स को आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं इस शेप को प्रयोग करना चाहता हूँ तो देखें आप प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्ट। इनके साथ इनकी बेसिक सेटिंग्स वैसे ही जुड़ी रहेंगी जैसे हमारे पास पिछले सभी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई थी। इसी तरह से आप फ्लो चार्ट के अलावा बैनर शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैनर शेप पे क्लिक करते ही यहाँ पे बैनर बनाने के लिए शेप्स डिफाइन हो जाएंगी। कुछ शेप्स आपको ऐसी भी दिखाई देंगी जो ऐसा लगेगा कि अलग अलग या बार बार प्रयोग की जा रही है, लेकिन ये इन पैटर्न्स का हिस्सा है, तो इसलिए इनको वहाँ चुना गया है। जैसे इस शेप को अगर मैं चुनूँ तो ये शेप कुछ बिल्कुल वैसी मिलती दिखाई देगी जैसे हमने यहाँ पे इसे फ्लो चार्ट वाली शेप को प्रयोग किया है। लेकिन मोटे तौर पे इस तरह की शेप का प्रयोग हम बैनर में कुछ टेक्स्ट या स्पेशल टेक्स्ट शो करने के लिए करते हैं। इसी तरह से आप यदि चुनना चाहते हैं दूसरा बैनर तो वो भी आप चुन सकते हैं और उसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ यदि मुझे हटाना है किसी चीज़ को, Ctrl+A प्रेस करूँगा, इन सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट प्रेस करूँगा तो सभी के सभी ऑब्जेक्ट यहाँ से हट जाएंगे। इसी के साथ नीचे की तरफ कॉल आउट शेप्स हैं। आप यदि कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, कुछ कैरेक्टर्स में कुछ इन्फॉर्मेशन आप कॉल आउट्स के जरिए दिखाना चाहते हैं तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के कॉल आउट्स यहाँ दिए गए हैं। मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, क्लाउड टाइप कॉल आउट का प्रयोग कर सकता हूँ और इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ यहाँ पे अलग अलग तरह के कॉल आउट यहाँ पे दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा जहाँ से आप क्लिक करते हैं वहाँ से कॉल आउट शुरू होता है। उसका जो पॉइंट रहता है वो उसी तरफ इंडिकेट करता है जहाँ से आप शुरू करते हैं ड्रॉ करना इसे। हालांकि आप इसको बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें शेप्स में जाके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ शेप पे और फिर यहाँ से इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ। इस तरह से इस कॉल आउट को मॉडिफाई करना है तो इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इस प्रकार आप डिफरेंट टाइप के कॉल आउट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा हमारे पास यहाँ पे बेसिक शेप्स, एरो शेप्स, फ्लो चार्ट, बैनर और कॉल आउट शेप्स हैं। मोटे तौर पे इन शेप्स का प्रयोग मुख्यतः डिजाइनिंग और ड्राइंग के लिए किया जाता है और ये प्री डिफाइंड शेप्स रहती हैं। एग्जैक्ट साइज, एग्जैक्ट स्टाइल्स में आपको मिल जाती हैं कोरलड्रा की तरफ से। आसानी से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स को या डिज़ाइंस को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं कोरलड्रा की सहायता से। धन्यवाद।